हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे। प्रैक्टिस सेट में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास पढ़ चुके थे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके थे, आधुनिक इतिहास एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन सी थी? कस्तूरबा गांधी नहीं थी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। भीकाजी कामा नहीं थी। सरोजिनी नायडू ये भी नहीं थी। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला, उत्तर प्रदेश का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। भैया 1857 जो है बेगम हजरत महल विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? क्या तफजुल हुसैन ने किया था? नहीं। खान मोहम्मद हुसैन ने किया था? नहीं। बेगम हजरत महल ने किया था? नहीं। लेकिन खान बहादुर खान ने जो है इनका नेतृत्व बरेली से किया था। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1999 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? क्या वह इलाहाबाद में हुआ था? क्या वह झांसी में हुआ था? क्या वह लखनऊ में हुआ था? क्या वह बनारस में हुआ था? तो लखनऊ में बिल्कुल नहीं हुआ था, बनारस में नहीं हुआ था, झांसी में नहीं हुआ था, लेकिन 1899 में इलाहाबाद में हुआ था। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी में की गई थी? नहीं। वाराणसी जो है एक धार्मिक स्थान माना जाता है, काशी को माना जाता है, काशी को ही हम वाराणसी मानते हैं। ठीक है। इलाहाबाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, इसके लिए विख्यात है इलाहाबाद। कानपुर आंसर हो जाएगा। आंसर कानपुर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। एक बात। दूसरी बात है कि कानपुर चमड़ा उद्योग के मान में प्रसिद्ध है। बलिया को हम लोग देख लेंगे। बलिया भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में जन्म स्थान यहीं से माना जाता है। जैसे मंगल पांडे हो गए, बलिया से ही थे। चिंटू पांडे हो गए, बलिया से थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। इत्यादि क्रांतिकारी ने ये बलिया से ही जन्म स्थान माना जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाइट धोगी नहीं होगा? दोस्तों, नाइट धोबी होगा। बंद आंदोलन चलाया गया था इलाहाबाद में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में। आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग 17वां अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था दोस्तों? तो 1905 में नहीं, 1910 में नहीं, 1916 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा से में संपन्न हुआ? किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? क्या लियाकत अली के? नहीं। मौलाना अली?
नहीं। मौलाना हसरत मोहनी हुए थे। दोस्तों आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहनी, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी? नहीं। क्या असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी? नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुई थी? नहीं। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तभी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना दर्ज की गई थी? क्या था भैया? किस? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या ऑप्शन है, क्या उत्तर प्रदेश? नहीं। चौराचौरी? नहीं। गोरखपुर? नहीं। बलिया में हुआ था। आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या वह कन्नौज जनपद था? नहीं। क्या वह फर्रुखाबाद जनपद है? जी फर्रुखाबाद में है। आंसर हो जाएगा शेर सूरी की मृत्यु फर्रुखाबाद में हुई थी। एक बात। दूसरी बात, शेर शाह सूरी और फर्रुखाबाद महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। एक महान कवि हैं हिंदी के, और ये यामा पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। 1907 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी का जन्म जनपद में हुआ था। किस जनपद में हुआ था? बताइए जनपद का नाम क्या होगा? वह कौन सा जनपद है? क्या इलाहाबाद है? नहीं। क्या आगरा है? नहीं। क्या कानपुर है? नहीं। लेकिन बुलंदशहर में इनका जन्म स्थान है। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है वह है, क्या वह कुशीनगर है? नहीं। क्या बोधगया है? नहीं। लेकिन श्रावस्ती आंसर हो जाएगा। वह स्थान है श्रावस्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? ठीक है, किसने आयोजित किया था? क्या रामप्रसाद बिस्मिल जी थे? नहीं। क्या चंद्रशेखर आजाद थे? नहीं। क्या भगत सिंह थे? नहीं। लेकिन सत्यभक्त जी थे। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? कब आयोजित हुआ था? क्या दिसंबर 1942 में? नहीं। दिसंबर 1927 में? नहीं। दिसंबर 1926 में? नहीं। लेकिन दिसंबर 1925 में हुआ था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? कौन था भैया? क्या महात्मा गांधी थे? नहीं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? नहीं। क्या अल्लूरी सीताराम राजू थे? नहीं। लेकिन बाबा रामचंद्र जी थे, जो अवध के कृषक आंदोलन के एक नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? क्या अगस्त 1923 में? नहीं। अगस्त 1925 में? नहीं। लेकिन 9 अगस्त 1928 को हुआ था। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उल्लेख हुआ थे, वह थे चोल थे? नहीं।
पाल थे, हाँ। गुर्जर थे, जी हाँ। राष्ट्रकूट थे, जी हाँ। यानी कि 2, 3, 4 ये तीनों आंसर हो जाएंगे और चोल नहीं थे, ये गलत है, सही है। ठीक है, ये तीनों थे, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे उस समय? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। क्या महात्मा गांधी थे? नहीं। क्या दादा भाई नौरोजी थे? नहीं। लेकिन अंबिका चरण मजूमदार ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन में आए? भैया क्या वो इलाहाबाद था? जी। लखनऊ था? हाँ। यानी भैया इनमें से दोनों आंसर सही हो जाएगा। इलाहाबाद भी आए थे और लखनऊ भी आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश किस जनपद में है? क्या वाराणसी में है? नहीं। बलिया में है? नहीं। गोरखपुर में है? नहीं। लेकिन गाजीपुर में है, आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने काढ़ा, इसको काट दीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ, काढ़ा काढ़ा से अपने देवगिरी अभियानों को संपन्न किया था। वर्तमान में काढ़ा, इसको काट दीजिए, काढ़ा कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? क्या वह बादा में है? नहीं। बुलंदशहर में है? नहीं। इलाहाबाद में है? नहीं। लेकिन कौशाम्बी में है, आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों 1925 में? क्या इलाहाबाद में हुआ था? नहीं। मेरठ में हुआ था? नहीं। लखनऊ में हुआ था? नहीं। लेकिन कानपुर में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आंसर हो जाएगा। आइए जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चलाए गए दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। भैया कहाँ पे किया था? अहमदाबाद में? नहीं। इलाहाबाद में? नहीं। लेकिन भुवनेश्वर में किया था, आंसर हो जाएगा। आइए काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों को निःशुल्क पैरवी करने वाला वकील कौन था? यानी काकोरी ट्रेन डकैती में जो लोग गिरफ्तार के लिए गए थे उन अभियुक्तों को निःशुल्क पैरवी कौन करता था? क्या वह जवाहरलाल नेहरू करते थे? नहीं। क्या महात्मा गांधी करते थे? नहीं। मोतीलाल नेहरू करते थे? नहीं। लेकिन भानुचंद्र गोस्वामी ये एक ऐसे वकील थे जो अभियुक्तों को निःशुल्क पैरवी करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए? 27 फरवरी 1925 को? नहीं। 27 फरवरी 1930 को? नहीं। 27 फरवरी 1931 को? नहीं। 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? क्या गोंडा में दी गई थी? नहीं। क्या अयोध्या में दी गई थी? नहीं। लेकिन गोरखपुर में भी यह दी गई थी। कहाँ की दी गई थी? गोरखपुर में। चलिए गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी की दी गई थी। अगला प्रश्न है
1 नवंबर 1858 मिसप्रिंट हुआ है, 1858 समझते रहिएगा। 1858 महारानी की घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? क्या वह हरकोट बटलर थे? नहीं। लॉर्ड बर्नहम थे? नहीं। लेकिन लॉर्ड कर्जन जी ने रानी महारानी को घोषणा पत्र इलाहाबाद में ही पढ़कर सुनाया था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? भैया क्या जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री थे? नहीं। चंद्रशेखर आजाद थे? नहीं। लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश का पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? किस पार्टी के सदस्य थे? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे? नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक के थे? नहीं। आजाद हिंद फौज के थे? नहीं। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी थे। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? क्या 1923 में? नहीं। 1921 में? नहीं। 1920 में? नहीं। लेकिन चौरी चौरा कांड घटना जो है 1922 में हुई थी। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? भैया कब की गई थी बताइए, क्या वह क्या वह 25 अगस्त 1942 की गए थे? नहीं। 16 अगस्त 1942 को बलिया में असमानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत में किस जिले को चुना गया? भैया जिला कौन सा चुना गया था? उत्तर प्रदेश में इटावा को चुना गया था? नहीं। लेकिन मैनपुरी को चुना गया था। आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला को चुना गया था? तो मैनपुरी को चुना गया था। और देश के में कौन सा राज्य चुना गया था? बिहार राज्य चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? क्या वह सरदार पटेल जी थे? नहीं। क्या सरोजिनी नायडू थी? नहीं। सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी थे। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या महात्मा गांधी जी थे? नहीं। क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे? नहीं। क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे? नहीं। आचार्य जेपी कृपलानी जी थे। आंसर हो जाएगा। आप टिक कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? बताइए। क्या कानपुर में शहीद हुए थे? नहीं। क्या लखनऊ में शहीद हुए थे? नहीं। लेकिन इलाहाबाद में शहीद हुए थे। आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1985 से 1987 के मध्य प्रदेश में कितनी बार आयोजित थे? भैया? 6 बार? नहीं। 9 बार? नहीं।
8 बार नहीं, लेकिन 9 बार जो है थे। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1924 से 1930 ईस्वी के मध्य चल रहे थे किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या सहजानंद जी कर रहे थे? नहीं। क्या मदारी पासी कर रहे थे? हाँ। कौन कर रहे थे? मदारी पासी जी कर रहे थे। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ मनाया गया था? लखनऊ में नहीं, कानपुर में नहीं, लेकिन आगरा में मनाया गया था। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? बालक राम? नहीं। राम सिंह कुका? नहीं। जवाहरलाल? नहीं, लेकिन मदारी पासी एका नामक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? किसने दिया था? क्या भैया नेहरू जी थे? नहीं। महात्मा गांधी थे? नहीं। संपूर्णानंद जी थे। आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है 10 शिक्षक पॉइंट। दोस्तों अगर मेरे द्वारा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो 10 शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन घंटी को आप जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक पर आप जो है व्हाट्सएप पर भी आप जो है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देख रहे हैं द्रुति है, ये द्रुति नहीं है, द्रुति है। ठीक है। द्रुति गोलमेज के समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। कौन लिया था भैया निर्णय? बताइए। क्या इलाहाबाद में या लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में? जी आंसर सही हो जाएगा। कहाँ? इलाहाबाद में। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितने सीटें कांग्रेस को मिली? क्या 142 मिली थी? नहीं। क्या 136 मिली थी? नहीं। क्या 138 मिली थी? नहीं, लेकिन 134 मिली थी। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता का नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? बताइए भैया। क्या मदारी पासी थे? नहीं। मोहम्मद इब्राहिम थे? नहीं, लेकिन चिंटू पांडे जी थे। आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चिंटू पांडे, इनका स्थान कहाँ है? जन्म स्थान बलिया से है। बलिया में इनका जन्म स्थान है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? भैया क्या गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में? क्या मोहनलाल सक्सेना के नेतृत्व में? क्या चौधरी चरण
चौधरी चरण खुजामा के नेतृत्व में, क्या चंद्रभानु गुप्त के नेतृत्व में? बताइए जी। सही हो गया ऑप्शन नंबर 1, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में गठित हुई थी, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1930-1950 तक उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन ए है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? क्या 1870 में किया गया था? नहीं। क्या 1862 में किया गया था? नहीं। क्या 1857 में किया गया था? नहीं। लेकिन 1858 में आगरा से इलाहाबाद के लिए किया गया था, स्थानांतरित किया गया था, आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई? वही प्रश्न नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या वह 1907 में था? नहीं। लेकिन 1921 में यूनाइटेड प्रोविंस राजधानी इलाहाबाद से कहाँ? लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चुने गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे? नहीं। लेकिन भगत सिंह को चुना गया था, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए? क्या नेहरू पार्क था? नहीं। प्रियदर्शनी पार्क? नहीं। वेलजली है। क्या वेलजली पार्क था? नहीं। लेकिन अल्फ्रेड पार्क, यहाँ पर भी ये शहीद हुए थे, मुठभेड़ में यहीं पर शहीद हो गए थे। आइए मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की, मोहम्मद इकबाल ने की, सर सैयद अहमद खान ने किया था, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलीगढ़ कब प्रारंभ हुआ? आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? क्या 1866 में? नहीं। 1867 में? नहीं। 1868 में? नहीं। लेकिन 1869 में अलीगढ़ की आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है तहजीब उल ए अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? अबुल कलाम ने किया था? नहीं, अबुल कलाम जी नहीं किए थे। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे? नहीं। क्या लियाकत अली ने किया था? नहीं। लेकिन सर सैयद अहमद ने किया था, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? गांधी जी ने नहीं की थी। सर सैयद अहमद ने नहीं की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था। लेकिन एनी बेसेंट ने इन्होंने एसोसिएशन की स्थापना की थी, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? भैया जवाहरलाल नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, पंडित मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अपने ही अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया था? संपन्न किया था, करवाया था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? भैया क्या सुचिता कृपलानी थी? भैया सुचिता कृपलानी थी, लेकिन महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत थे जी। सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत जी सही हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? क्या बीबी गिरी को बनाया गया था? नहीं। विश्वनाथ दास को बनाया गया था? नहीं। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी को बनाया गया था? नहीं। लेकिन सरोजनी नायडू को बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था? नहीं। लखनऊ में हुआ था? नहीं। कानपुर में हुआ था? नहीं। लेकिन कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था भैया? इलाहाबाद में किया गया था? नहीं। वाराणसी में किया गया? नहीं। लेकिन इलाहाबाद में किया गया था। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? हूबहू प्रश्न वही रिपीटेड प्रश्न आ गया है, 1869 में। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध में अपील की गई? क्या की भैया? अपील की गई थी। भैया क्या अपील की गई? आइए देखते हैं उससे। क्या अलीगढ़ था? नहीं, अलीगढ़ नहीं था। क्या वाराणसी था? नहीं। लेकिन लखनऊ में अपील की गई थी। आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? क्या 1947 में की गई थी? नहीं। 1945 में की गई थी? नहीं। 1942 में की गई थी? नहीं। 1936 में की गई थी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1936 में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में के निर्देशन में क्या हुआ था? इसी वर्ष में हुआ था, 1936 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में मदारी पासी के नेतृत्व में चलाए गए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या भाई हिंदू हितों का समर्थन करना? इनका उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस का नेतृत्व की आलोचना? ये भी उद्देश्य इनका नहीं था। ब्रिटिश सम्राट का विरोध? ये भी इनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन इनका एक ही उद्देश्य था। क्या था? लगान थे उसमें वृद्धि हो रही थी, जो उसी के विरोध में इनका ये आंदोलन था। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई?
बताइए, क्या वह प्रयागराज था? नहीं। क्या वह बलिया था? जी हाँ, बलिया था। आंसर हो जाए। लखनऊ नहीं था, फैजाबाद नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना बलिया, क्योंकि बहुत सारे वीर सपूत बलिया से ही थे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। चलिए, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन गठित किया था। क्या तेलंगाना में गठित किया था? नहीं। बंगाल में किया था? नहीं। बिहार में किया था? नहीं। लेकिन अवध में किया था। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 1921 में कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी? आप जानते हैं, आगरा से नहीं स्थानांतरित की गई थी, देहरादून से नहीं स्थानांतरित की गई थी, लेकिन प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया। प्रयागराज से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दी गई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर किस वर्ष उत्तर प्रदेश रखा गया? हे भैया, क्या 2 अक्टूबर को रखा गया था? नहीं। 15 अगस्त को रखा गया था? नहीं। 26 जनवरी को? नहीं। लेकिन 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ठीक है, 2-4 जन मिल करके 1950 में इसका नाम चेंज कर दिया था उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2-4 जन यानी 24 जनवरी। आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आई हो, हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।